Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 टाइम। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से टाइम को देखना है। ठीक है, यही सीखने वाले हैं आज हम। तो बच्चों तैयार हो जाइए, आज हम पूरी अच्छी तरीके से टाइम देख लेंगे जो आपको पता चल सके कि आप कितनी देर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप अपनी मम्मी पापा से कह सके कि अभी हमें बहुत देर हो गई है, अब हमारी छुट्टी कर दीजिए। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न टू रीड द टाइम अप टू आवर्स। लेट्स नो व्हाट डू यू स्टिल रिमेंबर। तो चलिए देखते हैं कि आपको अब तक कितना याद है। राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन बोथ वेज। तो यहाँ पर है आपके पास 6 o'clock। बोथ वेज का मतलब क्या है कि आपके पास दो थी, वो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक 6 o'clock और एक करेक्ट 6। तो इस तरीके से आप दो तरीके से टाइम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका टाइम है 9 o'clock और यहाँ पर आप लिखेंगे 9। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है आपका 10 o'clock और 10। तो बच्चों आप बाकी की जो तीन आपकी क्लॉक्स बची है वहां पर टाइम खुद बताएंगे, क्योंकि आपको ही देखना है कि कितना याद है और कितना नहीं। उसके बाद ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम इन ईच क्लॉक। ये आपका 5, तो आपका आर हैंड होगा 5 की तरफ और आपका मिनट हैंड होगा 12 की तरफ। ठीक है, या आपका है 10, तो आपका आर हैंड होगा 10 की तरफ और मिनट हैंड होगा 12 की तरफ। 9 के लिए आर हैंड टूवर्ड्स 9 एंड मिनट हैंड टूवर्ड्स 12। तो इस तरीके से बच्चों आप अपने हैंड्स को ड्रॉ कर देंगे। नाउ टाइम इन हाफ पास्ट। टाइम इन हाफ पास्ट का मतलब क्या है कि आपका जो भी टाइम हो रहा है वो आधा बीत चुका है। सो व्हेन द आवर हैंड इज बिटवीन टू नंबर्स एंड द मिनट हैंड इज एट 6, द टाइम इज हाफ पास्ट द आवर। सो वी रीड इट हाफ पास्ट द, एक मिनट, the clock given alongside has the hour hand between 4 and 5 and the minute hand is 6, so the time is 4:30. We read is half past 4. कैसे पढ़ेंगे इसे? half past 4। आधा घंटा बीत चुका है, 4 बजे हुए, इसलिए half past 4. Now write the time shown by each clock in both ways. आपको दोनों तरीके से लिखना है, both ways। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? एक और बार बोल रही हूँ, बहुत हो गया। राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन बोथ द वेज। सो यहाँ पर आप, ये आपका है, देखिए 12 और 1 के बीच में आपका आ रहा है, तो आप छोटे नंबर को कंसीडर करेंगे, दैट इज योर 12, राइट। और ये हो गया 12:30। तो आप क्या मेंशन करोगे? हाफ पास्ट 12। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका आर हैंड है बिटवीन 7 एंड 6, तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे और ये हो रहा होगा क्योंकि 6 का में क्या दिखा है 30, तो ये है 6:30। आप यहाँ पे लिखेंगे हाफ पास्ट 6। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका है 11:30, तो हाफ पास्ट 11। बाकी की जो क्लॉक्स यहाँ पर मेरे से मैंने छोड़ी हैं वो आपके लिए छोड़ी, तो वहां पर आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम शोन बिलो ईच क्लॉक बिटवीन 2 and 3 और ये आपका 6 पर, तो ये हो जाएगा 2:30। ठीक है, 7:30 आपका आर हैंड होगा बिटवीन 7 and 8 और मिनट हैंड होगा 6 पर। ठीक है, 11:30, तो यहाँ पर आपका आर हैंड होगा 11 and 12 और आपका मिनट हैंड होगा टूवर्ड्स 6, 11:30। तो इस तरीके से आप इन हैंड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। टाइम इन क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट का मतलब क्या है बच्चों? कि अभी हमने हाफ पास्ट पढ़ा था, हाफ का आधा होता है आपका क्वार्टर, यानी कि अगर आपके पास टाइम और ये 3 पर है, मतलब ये क्या है? क्वार्टर पास्ट, 15 मिनट हो चुके हैं कोई भी पर्टिकुलर टाइम, यानी कि 3:15, 4:15। ठीक है, when the hour hand is slightly ahead of a number and the minute hand is at 9, the time is quarter past the hour. In the clock given alongside, the hour hand is slightly ahead of 12 and the minute hand is at 3, so the time is quarter past 12 or 12:15। हम क्या बोलेंगे? क्वार्टर पास्ट या फिर क्वार्टर या फिर 12:15। राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन बोथ द वेज। ओके, सो यहाँ पर क्या है? 1 पर है आपका 1
तो यहाँ पर आप करेंगे 1:15, ठीक है। उसके बाद इसे मेंशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 12:15, तो ये हो जाएगा आपका 1:15, ठीक है। यहाँ पर 4:15, 4:15, उसके बाद यहाँ पर 2:15 है ये, तो ये हो जाएगा क्वार्टर पास्ट 2, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम गिवन बिलो, तो यहाँ पर है 4:15, तो आपका आर हैंड होगा टूवर्ड्स 4 और मिनट हैंड होगा टूवर्ड्स 3। 6:15, आर हैंड टूवर्ड्स 6 एंड मिनट हैंड टूवर्ड्स 3। 11:15, आर हैंड टूवर्ड्स 11 एंड मिनट हैंड टूवर्ड्स 3। तो इस तरीके से आप इसे मेंशन कर दोगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ टाइम इन क्वार्टर टू द आर, वो हाफ आवर था और ये आर है। इट मीन्स व्हेन द आर हैंड इज स्लाइटली फार फ्रॉम अ नंबर and the minute hand is at 9, the time is said to be quarter to the hour. In the clock given alongside, the hour hand is slightly far from 4 and the minute hand is at 9. So the time is 3:45 and we read it as quarter to 4. क्या पढ़ेंगे, quarter to 4. Okay. Now write the time shown by each clock in both ways. So ये आपका होगा 2:45 और ये होगा आपका quarter to 3. नेक्स्ट ये है आपका 10 o'clock, सो 10:45 एंड क्वार्टर टू 11. ओके। नेक्स्ट ये आपका 4:45 और ये होगा क्वार्टर टू 5. इस तरीके से बच्चों आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट, ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम गिवन बिलो। 2:45, तो यहाँ पर आपका आएगा 2 और 45 टूवर्ड्स 9. 4:45, तो 4 आपका आएगा यहाँ और मिनट हैंड शुड बी एट 9. नेक्स्ट 8:45, तो आर हैंड टूवर्ड्स 8 एंड मिनट हैंड टूवर्ड्स 9. तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन बोथ वेज। सो यहाँ पर क्या है 1:30, तो ये आपका टाइमिंग है 1:30. अब आप इसे कैसे मेंशन करोगे, 1:30, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका 5:30, सो 5:30. नेक्स्ट, ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम गिवन बिलो। 3:30, तो यहाँ पर आपका आर हैंड होगा टूवर्ड्स बिटवीन 3 and 4 एंड मिनट हैंड शुड बी 6. ओके। नाउ 2:45, तो 2:45 में आपका आर हैंड होगा बिटवीन 2 और 3 और आपका मिनट हैंड होगा टूवर्ड्स 9. नाउ एक मिनट एक और कर देती हूँ। नाउ 5:15, तो यहाँ पर आपका आर हैंड होगा 5 पर और मिनट हैंड होगा 3 पर. तो इस तरीके से आप अपने हैंड्स को ड्रॉ कर सकते हैं इन क्लॉक्स में. नेक्स्ट, डेज ऑफ द वीक. आज हम बात करेंगे डेज ऑफ द वीक की, कि हमारे पूरे कंप्लीट वीक में कितने डेज होते हैं. देयर आर 7 days इन अ वीक. सो फर्स्ट इज मंडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स सैटरडे एंड 7 संडे. Monday is the first day of the week. Sunday is the last day of the week. Now we are going to learn about the concept today, tomorrow and yesterday. Today means आज क्या है, ठीक है. Tomorrow means कल क्या होगा, next day. And yesterday means कल क्या था, past की बात कर रहे हैं. So today is the present day. Yesterday was the day just before today, and tomorrow will be the day just after today. Now we are filling the blanks. Dash is the first day of the week. That is your Monday. Dash is the second day of the week, that is
ट्यूसडे। तो इस तरीके से बच्चों आप इन फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। देयर आर डैश 7 days इन अ वीक। नाउ वी हैव मंथ्स ऑफ द ईयर, कि एक कंप्लीट ईयर में हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं। देयर आर 12 months in a year. January is the first month of the year, while December is the last month of the year. Some months have 30 days, while some months have 31 days. February has 28 or 29 days. ठीक है। Now a leap year has 360 days, 366 days. लीप ईयर की वजह से फरवरी में कभी हमारे 29 डेज हो जाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या मंथ्स है ऑफ अ ईयर। फर्स्ट जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 और 29 डेज, आपका मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, November 30 days and December 31 days. Okay. Next, filling the blanks. Dash is the first month of the year. That is your January. Dash is the shortest month of the year. तो February होगा obviously क्योंकि 28 और 29 days ही हैं. So Feb. There are dash days in a normal year. 365. और एक there are dash days in a leap year. तो 366. The months dash 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 have 30 days. तो ये आप चेक करोगे, हमने ऊपर पढ़ा है, यहाँ पर आपका आ जाएगा अप्रैल। ठीक है। और बाकी डेज आप खुद लिखोगे। The month dash has 31 days. तो ये आपका जनवरी, और भी आप ऊपर से मतलब आप देख चुके हो, वहां से देखोगे और यहाँ पर फिल करोगे। Now write the names of the all the months of the year. तो ये आपको याद भी करना है और लिखना भी है। पहला आपका है जनवरी, उसके बाद फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल। तो बच्चों इस तरीके से आप 12 मंथ्स के नेम यहाँ पर लिख दोगे। ओके। उसके बाद आपके पास आएंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, कि अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा है वो सब यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आई होप सो कि आपने जितने भी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सब आपको क्लियर होंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।